एचटी कहानियाँ के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के एक स्टेटमेंट से। उनका कहना है, हैप्पीनेस इज अ मेंटल स्टेट। यस, हैप्पीनेस इज अ मेंटल स्टेट। उनकी जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स, तो उनमें उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा है, हैप्पीनेस इज अ मेंटल स्टेट। तो बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेस उतने नहीं हैं, बट येट दे आर हैप्पी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत उनके पास रिसोर्सेस है, येट दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं हैं। तो अब हम सभी क्या होते हैं कि अपनी खुशियों को पोस्टपोन्ड करते रहते हैं। एक आइडियल सिचुएशन या यूँ कहें कि आदर्श स्थिति की जो है, हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि ये जब हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब ऐसा होगा तब खुश होंगे। तो आज की कहानी आपको ये सीख देगी कि हमें आदर्श स्थिति का इंतज़ार करना बंद करना है। स्टॉप वेटिंग फॉर द आइडियल सिचुएशन। राइट नाउ यू कैन बी हैप्पी। अभी आप खुश हो सकते हैं। तो चलिए इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक पढ़ा लिखा युवक था, उसके पास नौकरी भी थी और कमाई भी ठीक ठाक ही थी। ऐसा नहीं कि उसकी कमाई कम थी, मतलब ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए उसकी इनकम ठीक ठाक थी। लेकिन वह अपने जीवन से खुश नहीं था। हर समय उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती थी, जैसा कि हम सभी के साथ होता है। ज़्यादातर आप देखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में समस्याएं लगी रहती हैं। कभी भी जीवन आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ हो तो दैट्स नॉट पॉसिबल। कहते हैं समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में आती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या बात थी कि उसके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं लगी ही रहती थी। कभी घर पर कोई बीमार पड़ जाता, कभी कोई चीज़ खराब हो जाती, तो हर चीज़ की वजह से ये छोटी छोटी समस्याएं जो आती थी वो डिस्टर्ब हो जाता था। सब कुछ ठीक ठाक होता तो उसकी कुछ ना होता तो वाइफ से झगड़ा कर लेता वो। एक बार वह एक फ़कीर से मिला। उसको लगा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, बार बार लड़ाई झगड़े परेशानी होती रहती है, कि क्यों ना किसी से सलाह ली जाए। तो वो एक फ़कीर के पास जाता है। तो उस फ़कीर से मिलकर वो कहता है, बाबा मैं अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तो कभी एक समस्या आ जाती है तो कभी दूसरी। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि एक के बाद एक लगातार कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन होती है, तो कभी घर पर किसी से अनबन हो जाती है। पता नहीं ऐसा दिन मुझे कब नसीब होगा, कब देखने को मिलेगा, जब मेरे साथ एक भी समस्या नहीं होगी और मैं शांति से सो पाऊँगा। अक्सर आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो हर दिन भर छोटी छोटी समस्याओं से या बहुत ही ऐसी चीज़ों पर परेशान रहता है, तो उसकी रात की नींद उड़ी रहती है। तो यहाँ पर भी उसकी ऐसी ही हालत है। तो अब वो अपने समस्याओं को बताते हुए उस फ़कीर से कहता है कि आप कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए कि सब समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांति से जी पाऊँ। ये उसकी इच्छा है। अब देखिए क्या करता है। फ़कीर मुस्कुराए और बोले। फ़कीर ने जो है स्माइल करते हुए उसको जवाब दिया, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं कल दूंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, ज्ञानी लोग तुरंत किसी बात पर अपना वक्तव्य नहीं देते। उन्होंने कहा, फ़कीर ने कहा कि कल तुम्हें इसका मैं सल्यूशन दूंगा, लेकिन रात में क्या तुम मेरा एक काम करोगे। अब उन्होंने जो है उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। युवक ने खुशी खुशी हाँ कहा। उसको तो लग ही रहा था कि अरे इतना दिन इंतज़ार किया तो चलो और जो है इंतज़ार कर लेते हैं, कल तो मुझे सल्यूशन मिल ही जाएगा, एक रात और इंतज़ार करने में ज़्यादा क्या है। बाबा ने उसे अपने 100 ऊँट दिखाते हुए कहा। जो फ़कीर बाबा थे उन्होंने उसको कहा, उस आदमी को, कि देखो ये मेरे 100 ऊँट हैं, रात में इनका ध्यान तुम्हें रखना है, जब ये सभी बैठ जाएं तब तुम सो जाना। देखिए कैसा जो है काम था। सारे ऊँट जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएंगे तब वो सो सकता है, ये कंडीशन रख दी गई, ये शर्त थी। युवक अगले दिन आया और बाबा से बोला, मैं तो सो ही नहीं पाया। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिलता है फ़कीर से, तो फिर वो कहता है कि मैं सो ही नहीं पाया, कभी एक ऊँट खड़ा हो जाता तो कभी दूसरा। बाबा बोले, यही तुम्हारे रात के सवाल का जवाब है। कितने साधारण से बात में बहुत बड़ी बात समझा गए।
अब देखिए क्या कहा, शर्त क्या थी, सारे 100 ऊँट बैठ जाएं तब सोए, लेकिन एक ऊँट कभी बैठता तो कभी दूसरा खड़ा हो जाता, इस तरीके से वो पूरी रात जगा ही रह गया। और बाबा ने क्या कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। यदि सब समस्याओं के समाप्त होने और एक आदर्श स्थिति का इंतजार करते रहोगे तो जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे और क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये हम सभी की समस्याएं हैं। हम अपने पोटेंशियल का यूज सही से नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल खो देते हैं, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेके, दुखी होके। तो करना हमें क्या है, अगर हम चाहते हैं बहुत प्रोग्रेसिव बने रहें, प्रोएक्टिव बने रहें और बहुत प्रोडक्टिव बने रहें, तो हमें खुश रहना होगा। और खुश रहना एक आदत है। कहते हैं हैप्पीनेस इज ए हैबिट एंड इट मस्ट बी कल्टिवेटेड, इट मस्ट बी कल्टिवेटेड। तो देखो, जितनी और भी आदतें आप डेवलप करते हो, उसी तरह खुश रहने की भी आदत डेवलप करनी होगी। सो फ्रेंड्स, हियर दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर इस कहानी का अंत होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक अनाउंसमेंट अब आप यहाँ से कर रहा हूँ आज से मैं, कि थोड़ी सी समय की आप अभाव कहिए या मेरी जो है व्यस्तता कहिए, जिसके वजह से मैं अब आपके लिए रोज़ इस चैनल पर कहानी नहीं लेकर आ पाऊँगा। लेकिन आपसे जुड़ा रहना ये मेरे लिए बड़ी ही खुशकिस्मती और सौभाग्य की बात है और मुझे खुशी देती है। तो अब सप्ताह में एक कहानी आपको मिलेगी हर संडे, और वो भी सुबह के 10 बजे। जी हाँ, सुबह के 10 बजे वीकली आपको एक कहानी इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि कहानी आपकी मिस ना हो। मिलता हूँ फिर से अगली बार अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त विदा ले रहा है आपसे। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना, हमें समय दिया। बाय बाय। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने खुशियों का ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, क्योंकि आज की कहानी है खुशी सिखाने वाली।